ग्रैमी अवार्ड सीजन 2 के लिए ऑडिशन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। मिस्टर और मिस चंडीगढ़, प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ चंडीगढ़ और मिसेज चंडीगढ़ प्रतियोगिताएं होंगी। डॉक्टर सचिन गोयल ने आज चंडीगढ़ में इस सिलसिले में प्रेस को जानकारी दी। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सचिन गोयल, मैं एक अध्यापक हूँ। इस बिजनेस को रन करता हूँ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, लॉ एंड क्लैट। तो मैं पिछले लगभग 25 सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2 दशक से ज़्यादा मुझे हो गए। मैं कई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एक जो कहते हैं लेक्चर सीरीज लेता हूँ, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ जाता हूँ, स्पेशल लेक्चर्स के लिए जाता हूँ और परमानेंटली यहाँ ये मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ऑफ माइन आर एट प्रेजेंट IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स। अभी पिछले महीने रिजल्ट आया हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का, जिसमें 34 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पढ़कर जजेस बने। इससे पहले इसी प्रकार से पंजाब का रिजल्ट आया था, जिसमें रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 इतने टॉप रैंक्स हमारे यहाँ से निकले। लगभग पिछले 15-20 साल की अगर बात की जाए तो जितने लोग हरियाणा पंजाब में जज बने हैं, लगभग हर तीसरा बच्चा हमारे यहाँ से पढ़कर निकला है। आज हम यहाँ क्यों हैं? आज हम यहाँ हैं ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के लिए। ये चीज क्या है? एक तरफ एजुकेशन और एक तरफ अवार्ड सेरेमनी। तो क्या इसका इतिहास है, क्या इसके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और क्या अभी तक हुआ है, आगे क्या करने का हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एंड में मैं आपको बताऊंगा इमीडिएटली अभी क्या होने जा रहा है 1 हफ्ते के बाद। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इतिहास पर बात करें, क्योंकि हम यहाँ बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर लेक्चर्स लेते रहे हैं, इंटरव्यू ट्रेनिंग करते रहे हैं, तो मुझे कई फैशन शोज में, ब्यूटी पेजेंट्स में एज अ जज बुलाया जाने लगा। और फिर जब मैं ऐसे कई फैशन शोज के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ और इवन की सिल्वर स्क्रीन के साथ जुड़ा, कई मूवीज भी है उनके साथ भी जुड़ा, उन लोगों के साथ जुड़ा, तो मुझे एक नई चीज वहां देखने को मिली। और वो क्या है? वी आर रनिंग द शो फॉर अ कॉज। इस देश को एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा न्यायपालिका देने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और आज का युवा बहुत जरूरी है उस युवा के लिए कि उसको सही गाइड किया जाए, और उसको सही गाइड करने के लिए जरूरत है इन्फ्लुएंसर्स की। माँ बाप की बात बच्चे सुनते नहीं, स्कूल और कॉलेज के टीचर्स की बात सुनते नहीं। स्पेन में अभी एक कानून बना है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर टोटल प्रोहिबिशन, टोटल बैन लग गया कि वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। अगर कोई 16 साल से कम उम्र का बच्चा, यानी कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट, अगर सोशल मीडिया का प्रयोग करता है तो पेरेंट्स की क्रिमिनल लायबिलिटी है, तो उस सोशल मीडिया ऐप या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी है, और साथ ही साथ स्कूल प्रशासन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी है। भारत में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, PGI की रिसर्च, हर रिसर्च में, रिसर्च पेपर्स में यह बाहर आ चुकी है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है। इस युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी हमारी बनती है, आप बुद्धिजीवियों की बनती है, हम अध्यापकों की बनती है एक मुहिम चलाने की। मैंने अपने विचार साझे किए 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, हिंदुस्तान टाइम्स, दी ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया। दी ट्रिब्यून से एक मुहिम स्टार्ट हुई जिसका नाम रखा गया रीडाथॉन। ये रीडाथॉन क्या है कि स्कूलों में जाकर बच्चों में जागरूकता पैदा की जाए, उन्हें बताया जाए कि स्क्रीन से दूर हटके आप अपने न्यूज़पेपर से दोस्ती करें, जो
प्रेस रिपोर्टर्स का ज्ञान है, जो एडिटर्स का ज्ञान है, वो आप तक पहुंचेगा। आपकी रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करें, रीडिंग हैबिट्स आपको बहुत आगे ले जाएंगी। बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो इस फ्रेंडशिप को करवाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसको रेडाथॉन का नाम दिया गया है। मैं खुद डॉक्टर सचिन गोयल सभी स्कूल्स में जा रहा हूं और ये जॉइंट वेंचर है मानव रचना यूनिवर्सिटी और दी ट्रिब्यून का, और मैं वहां लेक्चर्स ले रहा हूं शिशु निकेतन स्कूल, एसडी स्कूल सेक्टर 32 और साथ ही साथ 2-3 और स्कूल्स में मेरे लेक्चर्स इस प्रकार से हो चुके हैं। ठीक है, और वहां पर बहुत ज्यादा इसको सराहा गया। अभी अभी RIMT वर्ल्ड स्कूल मनीमाजरा में भी इसको लेकर हमने कंपटीशन करवाया। न्यूज़पेपर रीडिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। मैं इस मुहिम को चला रहा हूं फ्रॉम जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल से लोग न्यूज़पेपर को पढ़े, मगर मुझे तभी सफलता मिल पाएगी जब जिनकी बात यूथ सुन रहा है, जिनको रोल मॉडल मान के चल रहा है स्कूल स्टूडेंट, जब वो ये बात कहे। इसके लिए मुझे इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है, सिल्वर स्क्रीन से जुड़े हुए लोगों की जरूरत है, मॉडल्स की जरूरत है, डांसर्स की, सिंगर्स की जरूरत है। वो लोग पंजाबी गीतकार अगर अपने गीतों में सही मैसेज युवा को देंगे, प्रभाव पड़ेगा। अगर फिल्में बनेगी, जैसे 12th फेल एक फिल्म आई थी, इस प्रकार की फिल्में बने और उसमें एक सही मैसेज युवा के लिए जाए। क्यों सबको खींचा जा रहा है सिगरेट स्मोकिंग की तरफ, क्यों हथियारों की तरफ ले जाया जा रहा है, क्यों गुंडों को, क्यों डॉन्स को हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है? हमें बदलाव लाना होगा। इस बदलाव की पहल है ग्लैमी अवार्ड्स 2024, जो ब्यूटी को रिकॉग्नाइज करेगा। मगर ये किस ब्यूटी को करेगा? ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड। ये देह की सुंदरता नहीं होगी, ये मन की सुंदरता होगी। उत्तम विचारों वाले लोगों को हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। हम मिस्टर चंडीगढ़, मिस चंडीगढ़ करने जा रहे हैं, मगर ये शारीरिक खूबसूरती, मिस्टर चंडीगढ़, मिस चंडीगढ़ का आयोजन हो रहा है। ग्लैमी अवार्ड सीजन 2 आ चुका है। सीजन 1 पिछले साल दिसंबर के महीने में हुआ था, इस बार फिर दिसंबर के महीने में सीजन 2 होगा। और अगर आप भाइयों की दुआएं रही तो इसके बाद सीजन 3, 4, 5 हमेशा होता रहेगा। हम जागरूकता पैदा करते रहेंगे। इस बार जो मिस्टर चंडीगढ़ का टाइटल, मिस चंडीगढ़ टाइटल, प्रिंस ऑफ चंडीगढ़ टाइटल, प्रिंसेस ऑफ चंडीगढ़ का टाइटल, मिसेस चंडीगढ़ का टाइटल, ये सब टाइटल्स जो दिए जाएंगे, ये उनको दिए जाएंगे जो आंतरिक खूबसूरती पर काम कर रहे हैं, जो विचारधारा की खूबसूरती पर काम कर रहे हैं, ना कि तन की खूबसूरती केवल। ऑफ कोर्स तन की खूबसूरती की भी अहमियत है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है मन की खूबसूरती। हम इस मन की खूबसूरती पर काम कर रहे हैं। भारत का कल्चर, हमारा म्यूजिक, हमारी डांस फॉर्म्स, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। ठीक है, इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। जो यूथ इससे जुड़ेगा उसको अवार्ड दिए जाएंगे। और ना सिर्फ इतना, कई बुद्धिजीवियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। कई रिटायर्ड IAS, IPS ऑफिसर्स हैं, जैसे कि DGP कुलवंत सारंगल। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी इस अभियान से, इस मुहिम से जुड़ना चाहता हूं। ठीक है, IAS ऑफिसर है विवेक अत्रे, रिटायर्ड। ठीक है, उनसे ही मेरी इसके बारे में बात हुई। वो भी कहते हैं मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मेरे भी सेमिनार्स होते हैं, मैं भी सही रास्ता दिखाना चाहता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, मोर देन 12 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस से मैं ये प्लान डिस्कस कर चुका हूं, और उसमें 7-8 ने कहा है कि हम भी जुड़ना चाहेंगे इस मुहिम से। क्यों भारत में कोई लॉ नहीं बनाया जा रहा बच्चों को सिल्वर स्क्रीन से दूर करने के लिए, और एक जीरो लेवल से एक मुहिम स्टार्ट हो, जीरो लेवल से काम शुरू हो, रिकॉग्नाइज
किया जाए उन इंस्टीट्यूशंस को जो सही रास्ता दिखा रही है आज के युवा को। भारत का भविष्य युवा है, हमारा फ्यूचर आज स्कूल्स में बैठा है। मेरा बेटा 10th क्लास में है, उसने मुझे बताया कि स्कूल वैन में ई सिगरेट्स यूज कर रहे थे 8th क्लास के बच्चे। तो मैं हिल गया ये सुनकर, स्टैंडर्ड के स्कूल्स में 8th क्लास के बच्चे ई सिगरेट्स अपनी जेब में डाल के लेके जा रहे हैं। तो हाँ, स्टेप लेने की जरूरत है। जिस तरह से दी ट्रिब्यून सामने आया, अगर हर न्यूज़पेपर ऐसी ही एक मुहिम शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भाग्य विधाता बनेगा। जी हां, भाग्य विधाता। हम जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, उसके अंदर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, फ्रेज है भारत भाग्य विधाता। तो भारत को अगर सच में भाग्य विधाता बनाना है तो इस मुहिम की जरूरत है, और उससे जरूरत है आज के प्रिंट मीडिया की, आज के सोशल मीडिया की, आज के न्यूज चैनल्स की। हम ही युवा को सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। पूरा दिसंबर का महीना ये चलेगा, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सच में समाज के लिए कुछ कर दिखाया है। इसमें बिजनेस आइकन अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इसमें एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इसमें यूथ आइकन अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ अच्छा पार्टिसिपेट किया है इस मुहिम में, उनको भी अवार्ड मिलेंगे। मैं आप भाइयों से चाहूंगा कि आप इसको जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाएं और इस देश की सेवा में इस प्रकार से मेरे योगदान में मेरी मदद करें। अब मैं आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देना चाहूंगा। जैसा भी आपने कहा कि देश में मतलब टीवी को लेकर कोई कानून नहीं बन रहा है, बच्चे किस उम्र तक देखें, किस उम्र तक ना देखें। 12वीं फेल की आपने बात की, हिंदी मीडियम, लापता लेडीज, नील बटा सन्नाटा, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो एजुकेशन बेस्ड हैं, वो यही मैसेज देती हैं कि एजुकेशन करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये क्यों मानते हैं कि उसकी नेगेटिविटी का लेवल हाई है? पॉजिटिव मैटर भी बहुत पड़ा। बिल्कुल जी। हाँ। अगर आप एक रेशियो निकालते हैं, आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्या पॉजिटिव फिल्में बन ही नहीं रही? बिल्कुल बन रही है, पर नंबर कितना कम है। आप स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखें, एक साल में कितनी फिल्मों को सर्टिफिकेट मिला, आप पाएंगे 1:9 की रेशियो भी नहीं है, 1 से भी कम है अच्छी फिल्में। 9 में क्या चल रहा है? ग्लैमर, ठीक है, ग्लैमर ही नहीं, ठीक है, सेक्स, ठीक है, और चल रहा है सबसे मेन चीज वॉयलेंस। सबसे ज्यादा वॉयलेंस वाली फिल्में हिट हो रही हैं। ये फिल्में जो अच्छा मैसेज, जैसे नील बटा सन्नाटा आपने बोला, कितनी हिट गई है? ठीक है, सारी हिट है, लेकिन इनसे ज्यादा काम कौन सी करते हैं? वॉयलेंस, नशा, जिसमें जैसे कबीर सिंह वाली मूवी आई थी, ठीक है, फुल ऑफ, अभी एनिमल मूवी आई थी, ठीक है, फुल ऑफ वॉयलेंस। हमारा युवा जो है ज्यादा खिंचाव इस तरफ हो रहा है। बदलाव लाने के लिए अकेला मैं नहीं हूं, और भी कुछ लोग लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम भी लगे। ठीक है जी, रेशो का बदलाव आना जरूरी है। अभी एक ऑर्डर पास हुआ था कि अगर किसी फिल्मी गाने में, ठीक है, अगर हथियार दिखाए जाएंगे तो क्रिमिनल केस होगा। मगर उसके बाद, ये पंजाब की बात है, मगर उसके बाद भी आज भी कितने गाने बन रहे हैं जिसमें हथियार खुले खुले दिखाए जा रहे हैं। यार अड़मुल्ले वाला एक गाना था, जैसे उसमें बोला गया, आप नी नांदे बुलट चमकांदे क्लासा नी लांदे। जबकि क्यों ना गाने कुछ इस प्रकार बनाते कि साडे मित्र, ठीक है, पढ़ के कुछ बढ़ दे, उन्हें तो सीखिया सी कुछ पढ़ दे। तो हम बच्चों को पढ़ा, हम क्यों हीरो बना रहे हैं उनको जो कि क्लास नहीं लगाते? हम क्यों हीरो बना रहे हैं उनको जो डॉन बनते हैं? क्यों ना हम हीरो बनाए उनको जो मेहनत करके चमक रहे हैं। शुरुआत मैंने नहीं की, और भी कुछ लोगों ने किया है। ग्लैमी अवार्ड्स की थीम क्या एजुकेशन रहेगी? जब मिस्टर मिस डांसिंग मिसेस के लिए थीम क्या रहेगी? विचारधारा रहेगी। एक 360 डिग्री विजन से चलेंगे। केवल तन की खूबसूरती नहीं, मन की खूबसूरती को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इस थीम पर चला जाएगा। ठीक है, और बताएं।
इसमें कुछ फी वगैरह भी रखी गई है, एंट्री फी? इसमें एंट्री फी वगैरह भी रखी गई है कंपटीशन के लिए? जी इसमें ब्लाइंड बच्चों के लिए एब्सोल्युटली फ्री रख रहे हैं। उनके सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए एक मूवी आई है जिसका नाम है रब दी आवाज। एक मूवी आई रब दी आवाज और वो उसमें एक छोटा सा योगदान मेरा भी था। ठीक है, मेरे दोस्त ही है शिव कुमार, हम एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, मेरे ही घर में शूटिंग हुई है उस मूवी की। ठीक है, और उस फिल्म में ये बताया गया कि जो दिव्यांग है, पहले कभी कोई जमाना था उन्हें अपाहिज वर्ड यूज किया जाता था, फिर उनके लिए डिसेबल्ड वर्ड यूज करने लगे और फिर उनके लिए स्पेशली एबल्ड या फिर दिव्यांग वर्ड अब यूज होता है। ठीक है, तो उस फिल्म का मैसेज ये है कि उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, एहसान ना किया जाए, उनको अलग ना समझा जाए। ठीक है, तो ये एक अच्छा मैसेज था। मैं इस मैसेज को प्रमोट कर रहा हूं और जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ब्लाइंड स्कूल है, मेरी उनसे बात चल रही है, वहां पर जो म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं हम उनको पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। उनके लिए कोई चार्जेस है, बाकी सबके लिए केवल 500 रुपए एंट्री फीस रखी जा रही है, क्योंकि जो खाना वगैरह भी कुछ देना होगा उनके लिए बस। ब्लाइंड के अलावा कोई वैसे स्पेशली चैलेंज हाँ आ जाता है वो? कोई भी डिसेबल्ड स्पेशली चैलेंज है, ठीक है, ऑर्फन है, सिंगल पेरेंट है या किसी भी कारण से अगर कोई, तो उनके लिए कोई चार्जेस भी है, रादर उनको फ्री गिफ्ट हम दे रहे हैं। सर जैसे आप 3-4 इश्यूज बताए आपने, जैसे ड्रग मीनेंस है, वायलेंस है, हाँ जी, स्क्रीन टाइम है, बैड फ्रेंडशिप है, इसमें सर हमारा सबसे मेन किस चीज पे फोकस होगा? सब पे बराबर होगा कि कोई मेन इशू है इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को दी जाएगी? जी इन चारों पर बराबर दर्जा दिया जा रहा है, बराबर इंपॉर्टेंस सभी इश्यूज पे दी जा रही है। कैश प्राइस होंगे विनर के लिए या मोमेंटोस? जी मोमेंटोस सबके लिए होंगे और जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनके लिए कुछ कैश प्राइस भी रखा जाएगा। जो ये यूथ आइकन अवार्ड्स, एक्सीलेंस अवार्ड्स, बिजनेस आइकन अवार्ड्स और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो दिए जा रहे हैं वो इसीलिए दिए जा रहे हैं, इनसे अगर कोई फंड आएगा तो उस फंड को यूज किया जाएगा स्कॉलरशिप्स देने में। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास फंड्स की कमी है, उस फंड्स को प्रोवाइड करने में ये अवार्ड फंक्शन द्वारा फंड्स एकत्रित किए जाएंगे। लगभग 150 लोग थे, सभी न्यूज़पेपर में बड़े अच्छे से कवर किया था। अब उनको जो क्राउन मिला था वही क्राउन आगे पास ऑन किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 1000 से ज्यादा लोग इस बार हमसे जुड़ेंगे, आगे कुछ नहीं पता। बाकी आप लोगों के हाथों में जितना कवरेज लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड कितने लोगों को देंगे? हमने 10 रखा हुआ है कि 10 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमने देंगे। किस तरह के लोगों को? ये वो लोग होंगे जिन्होंने समाज सेवा में अच्छा नाम कमाया है चंडीगढ़ में। सिर्फ सोशलिस्ट, ये समाज के लिए जिन्होंने कुछ किया है, किसी भी चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हो, ये वो लोग। उसका क्राइटेरिया क्या रखा है? कैसे पिक करेंगे उनको? जी हमारा एक टीम है जिसमें कई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड सेशन जजेस और रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस हैं। हम लोग मीटिंग में डिसाइड करेंगे इनमें से किसको करना है। ये अचीवमेंट अवार्ड केवल चंडीगढ़ नहीं, ऐसा नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में किसी को भी मिल सकता है। ठीक है, हमारी बात कई लोगों से चल रही है। अभी रेडुआ रिटर्न्स एक मूवी आई थी, ठीक है, उसके भी जो कलाकार थे उनसे मेरी बात हुई है, शायद उनको भी हम यूथ आइकन अवार्ड से ऐसा कुछ अवार्ड देंगे। सर शेड्यूल और वेन्यू के बारे में कुछ बताएं। जी इसमें एक नहीं कई होटल्स में, इलांते मॉल में और मक्खन शाल लुबाना ऑडिटोरियम में, ठीक है, कई इवेंट्स बुक किए गए हैं। पूरा दिसंबर का महीना कई कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये सेमिनार्स होते रहेंगे। आपको रेगुलर बेस पर पूरा दिसंबर का महीना प्रेस रिलीज आएंगे, आपको बताया जाएगा अब यहाँ हो रहा है, अब यहाँ हो रहा है, अब यहाँ हो रहा है। कई जगह इसकी स्टैंडीज लगाई जाएंगी। ऑफलाइन का कोई प्रोसीजर? ऑफलाइन का भी है, ये ऑफिस है ग्लैमी का, यहाँ आकर भी कोई अप्लाई कर सकता है, पर यहाँ आकर भी हमने वेबसाइट वगैरह ऑन करके रखी जाएगी, कोई भी यहाँ की भी अप्लाई कर सकता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। अगर कोई हमारे जो नंबर्स हैं उन पर भी कॉल करता है तो उसको भी सहायता दी जाएगी, हम भी एप्लीकेशन में हेल्प करेंगे। कब से शुरू हुआ एंट्रीज लेना? एंट्रीज आनी स्टार्ट हो गई है, लगभग 35-40 एंट्रीज आ चुकी है। लास्ट डेट अभी नहीं रखी गई है क्योंकि कई पार्ट्स में होगा, कई फेजेस में होगा, ठीक है, तो लगभग 15 दिसंबर तक भी एंट्रीज आएंगी। सर वेबसाइट का नाम वगैरह क्या होगा? glammy.co.in इसकी वेबसाइट है।
इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, व्हाट्सएप पर है, सभी हैंडल्स पर ये चल रहा है। ठीक है जी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.